पांचों पापों का स्वरूप। सूत्र नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। सबसे पहले हिंसा पाप का स्वरूप। सूत्र नंबर 13, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्रमाद के योग से, प्राण अर्थात प्राणों का, व्यपरोपणम अर्थात वियोग करना, हिंसा हिंसा है। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना, प्राणों को दूर करना, इसका नाम हिंसा है। यहाँ जो प्रमत्त योगात् शब्द है ये मुख्य है, क्योंकि ये आगे पांचों पापों में यथासंभव लगाना है। ये इसकी अनुवृत्ति पांचों पापों में चलेगी, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। प्रमाद का योग क्या है? तो कहते हैं 4 संजुलन कषाय एवं 9 कषाय, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है, अथवा कषाय सहित अवस्था का नाम प्रमाद है। और आचार्य पूज्यपाद देव पूज्य ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। अच्छे कामों में मन नहीं लगना, आलस्य का भाव ही प्रमाद है। प्राण व्यपरोपणम क्या है? व्यपरोपणम शब्द का अर्थ है वियोग करना। तो जो 10 प्रकार के प्राण हैं उनमें 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास, इन प्राणों का वियोग कर देना प्राण व्यपरोपणम है। इनमें से जब कोई प्राण दूर किया जाता है तो उनका सिस्टम क्रमशः चलता है कि अगर श्वास समाप्त होगा या श्वास का निरोध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, गला दबा दिया जाए या श्वास रोक दी जाए, तो उसके अन्य सब प्राण भी क्रमशः समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए यदि किसी को जहर दिया है तो वह जहर के प्राप्त होते ही क्रमशः धीरे धीरे करके और उसका शरीर डिग्रेड होने लगेगा, डेप्रिशिएट होने लगेगा और साथ ही साथ वह मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो उसके प्राणों का जो हनन है वह प्राणों के हनन को करना ही यहाँ पर हिंसा है। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। यदि प्रमाद का योग नहीं है और यदि कोई हिंसा होती है या किसी के प्राणों का वियोग होता है तो हिंसा का पाप नहीं लगता। जैसे मुनि महाराज ईरियापत भक्ति के ईरियापत जो समिति है वो ईरिया समिति के निमित्त से 4 हाथ भूमि को देखकर जा रहे हैं और चलते समय कोई जीव उड़ता हुआ आया और छोटा सा जीव उनके पैर के नीचे आके मर गया, तो उसकी हत्या का दोष उन मुनिराज को नहीं लगता। वहीं पर यदि कोई प्रमाद से युक्त है और वह अच्छी तरह चल रहा है तब भी उसे हिंसा का दोष आता है। इस विषय में उज्ज्वल अमृतचंद देव ने ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए अब आगे चलते हैं। पाप नंबर 2, असदभिधान मनरतम। असत अर्थात अप्रशस्त, अविधानम अर्थात भाषण बोलना, इसका नाम है अनृत अर्थात झूठ। प्रमाद के योग से अप्रशस्त अहितकारी बोलना झूठ है। आँखों से जैसा देखा हो, कानों से जैसा सुना हो, वैसा ना कहना झूठ है। जिससे किसी का जीवन ही चला जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे अंधे से अंधा, काने से काना कहना भी असत्य है, क्योंकि अंधे से अंधा कहने में उसे पीड़ा होती है। तो जिसका असत ही अविधान हो अर्थात अप्रशस्तता हो,
क्लिश्यमान हो, दूसरे को दुख देने वाला हो, पीड़ाकारक हो, ऐसे अप्रिय, निंदनीय, गर्हित, अपवित्र, अशुद्ध, कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किया जाता है तो ये सब पाप के अंतर्गत आते हैं। अब बतलाते हैं चोरी का लक्षण। सूत्र नंबर 15, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्त आदानम स्तेयम। अदत्त, दत्त मतलब देना, और अदत्त अर्थात बिना दी हुई वस्तु का, आदानम अर्थात ग्रहण करना, ले लेना, स्तेयम चोरी है। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। जब तक किसी ने कोई वस्तु दी नहीं है तब तक उसकी उस वस्तु का ग्रहण कर लेना चोरी है। दूसरे की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को लेना या लेकर दूसरे को देना चोरी कहलाती है। 10 प्राणों को तो सभी जानते हैं, किंतु 11वां प्राण अन्न है, क्योंकि उसके बिना प्राण ठहरते नहीं, अतः उसे भी प्राण कहा। अन्न धन से प्राप्त होता है, अतः धन को 12वां प्राण कहा। अतः किसी के धन की चोरी करने का अर्थ है उसके प्राणों को छीन लेना। उज्ज्वल आचार्य भगवंत पद्मनंदी देव पद्मनंदी पंचविंशतिका में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, चोरी नहीं की है अपितु उसके प्राण ही छीन लिए हैं। इतना कड़क है, क्यों? क्योंकि वह जीव उस धन से अपना प्राण जैसा लगाव रखे हुए था और आपने उसका धन हरण किया तो उसके प्राण हरण जैसा कष्ट उसको प्राप्त हुआ। अब आगे अब्रह्म या कुशील नाम के पाप का लक्षण कहते हैं। सूत्र नंबर 16, मैथुन मभ्रम, मैथुन मभ्रम, मैथुनम अब्रह्म। मैथुन अर्थात मिथुन का कर्म। प्रमाद के योग से मैथुन का जो कर्म है या मैथुन का जो भाव है उसका नाम अब्रह्म या कुशील है। मैथुन क्या है? तो चारित्रमोहिनी कर्म के उदय होने पर स्त्री और पुरुष के शरीर का परस्पर सम्मेलन होने से सुख प्राप्ति की इच्छा से होने वाला जो राग परिणाम है उसका नाम मैथुन है। चारित्रमोहिनी कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष का परस्पर शारीरिक सम्मेलन होना, जो किस लिए? शारीरिक सुख की प्राप्ति की इच्छा से होता है। सुख की प्राप्ति की इच्छा से जो कार्य हो उसका नाम मैथुन है, और उस मैथुन का भाव का नाम, उसके कर्म का नाम अब्रह्म है। आगे कहते हैं परिग्रह। परिग्रह पाप का लक्षण। सूत्र नंबर 17, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा अर्थात पदार्थों के रक्षण आदि का भाव, ममत्व का परिणाम। तो प्रमाद के योग से पदार्थों के रक्षण आदि का जो भाव है, पर वस्तुओं में मम इदम, यह मेरा है, ऐसा जो भाव है उसका नाम है परिग्रह। परिग्रह शब्द का अर्थ ही है परिसमन्ता ग्रहणाति, अर्थात जो चारों ओर से ग्रहण करता है, जिसे घेर लेता है, उसका नाम ही परिग्रह है। हम उस परिग्रह को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर वो परिग्रह हमें चारों ओर से घेर लेता है। जैसे पूज्य श्री एक उदाहरण देते हैं। पहले तो मोबाइल को हम खरीदते हैं, फिर मोबाइल हमें खरीद लेता है। पहले हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, चलाते हैं,
फिर मोबाइल के अनुसार हम स्वयं चलने लगे। तो यह धीरे धीरे ये समझ में आता है कि यह सारा परिग्रह कैसा है, तो परिसमता तथा चारों ओर से जो जीव को घेर लेता है, पकड़ लेता है, उसका नाम परिग्रह है। गाय, भैंस, मणि, मोती आदि चेतन, अचेतन बाह्य परिग्रह तथा रागादिक रूप अभ्यंतर परिग्रह का संरक्षण, अर्जन, संस्कार आदिक रूप व्यापार ही मूर्छा है। खरीदना, रखना, उठाना, संभालना, व्यवस्था बनाना, रक्षा करना, सब परिग्रह है। इस प्रकार उक्त विधि से जो हिंसादिक में दोष का दर्शन करता है, उसका चित्त हिंसा अहिंसादिक गुणों में लगा रहता है। पांचों पापों का अच्छी तरह स्वरूप जानेगा तो उनको छोड़ने का विचार करेगा और अत्यंत प्रयत्नशील है। भाई यदि अहिंसादिक व्रतों का पालन करे तो किस संज्ञा को प्राप्त होता है, इसे आगे आचार्य बतलाएंगे। पांचों पापों के स्वरूप को जाना। प्रमाद के योग से जीवों के प्राणों का व्यपरोपण अर्थात वियोग होना, इसका नाम ही हिंसा है। अप्रशस्त भाषण बोलना, अप्रिय, निंद, गर्हित वचन बोलना ही असत्य है। बिना दिए कोई भी वस्तु ग्रहण करना, इसका नाम चोरी है। और मैथुन का जो भाव है उसका नाम अब्रह्म कुशील है। और मम इदम बुद्धि, जो यह मेरा है ऐसी जो बुद्धि है, मूर्छा है, गिद्धता है, उसका नाम परिग्रह है। इस प्रकार यह पांचों पापों के स्वरूप को अच्छी तरह जान के व्रती इन्हें छोड़ देता है। छोड़ने के बाद किस संज्ञा को प्राप्त होता है, उसकी चर्चा अगले सूत्र में आचार्य करते हैं।